आरती माई दुई बिरिया, आरती श्री रामायण जी की दुई बिरिया, कीरति कलित ललित सिया पी की दुई बिरिया, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद दुई बिरिया, वाल्मीकि विज्ञान विशारद दुई बिरिया, करे भगत मिले आरती माई दुई बिरिया, करे भगत मिले आरती माई दुई बिरिया। शुक संकादि से अनुसारद दुई बिरिया, बरनी पवन सुत कीर्तिनी की दुई बिरिया, गावत वेद पुराण 8-10 की दुई बिरिया, छवो शास्त्र सब ग्रंथन को दुई बिरिया, करे भगत मिले आरती माई दुई बिरिया, करे भगत मिले आरती माई दुई बिरिया। मुनि जन धन संतन को सरदस दुई बिरिया, सारे आस सम्मत सभी की दुई बिरिया, गावत संत शंभु भवानी दुई बिरिया, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी दुई बिरिया, करे भगत मिले आरती माई दुई बिरिया, करे भगत मिले आरती माई दुई बिरिया। व्यास आदि कर बरज बखाने दुई बिरिया, काकभुषुंडी गुरु की दुई बिरिया, कलिमल हरण विषय रस पी की दुई बिरिया, शुभ गुण सिंगार मुक्ति जुबती की दुई बिरिया, दलन रोग भव मुइया माई की दुई बिरिया, तात मात सब विधि तुलसी की दुई बिरिया, करे भगत मिले आरती माई दुई बिरिया, करे भगत मिले आरती माई दुई बिरिया। दुई बिरिया मैया दुई बिरिया, दुई बिरिया मैया दुई बिरिया, करे भगत मिले आरती माई दुई बिरिया, करे भगत मिले आरती माई दुई बिरिया, आरती श्री चारों भैया की दुई बिरिया, आरती श्री सीता मैया की दुई बिरिया, आरती श्री हनुमान लला की दुई बिरिया, आरती श्री भोले बाबा की दुई बिरिया, आरती श्री दुर्गा मैया की दुई बिरिया, करे भगत मिले आरती माई दुई बिरिया, करे भगत मिले आरती माई दुई बिरिया। दुई बिरिया माई दुई बिरिया, दुई बिरिया माई दुई बिरिया, करे भगत मिले आरती माई दुई बिरिया, करे भगत मिले आरती माई दुई बिरिया, करे भगत मिले आरती माई दुई बिरिया। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम
सारं सदा वसन्तं हृदयानविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि तमेव माता पिता तमेव बन्धु सखा तमेव विद्या द्रवणं तमेव सर्वं मम देवदेव तमेव सर्वं मम देवदेव। लखन सिया राम चंद्र की जय। आओ कम से कम बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब भगवान का जो है आरती के बाद 2 मिनट जो है नमस्कार हो जाए, फिर आप लोगों को जो है वो मंच दिया जाएगा। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तान धर्माण प्रथमा नासन्नः देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहतौ निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः। रामं रामानुजं सीतं भरतं भरतानुजं च सुग्रीवं वायुसुवनश्च प्रणमामि पुनः पुनः। रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बलिः काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघुत्तमः। वेदांत वेद्यो यज्ञेश पुराण पुरुषोत्तमः जानकी वल्लभो श्रीमान अप्रमेय पराक्रमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सेवन्तिकावकुलपङ्काञ्चनीय ओम नमः नाना सुगंध पुष्पाणि यथात्कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वरः ग्रहाण जगदीश्वरः इति श्री मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बार बार बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या। ओम नमः पार्वती पते हरा। बहुत बहुत धन्यवाद संतों, आप सभी को इस मंगल आरती के लिए, संध्या आरती के पूजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। हेलो, आप सभी से निवेदन यथा स्थान आसन ग्रहण करने की कृपा करेंगे और प्रस्तुत मानस परिवार से निवेदन कर रहे हैं। अब मंच आपका होगा और सुधार करना है क्या? कुछ हो गए, समझन हो गया, ठीक लग रहा है? चलिए एक पंक्तियां मैं रख रहा हूं, फिर ये मंच आपका होगा। आरती जब होती है तो भगवान बड़े खुश हो जाते हैं और खासकर जब उनको भोग लगते हैं तब और ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन
आरती के बाद वे हमसे कुछ कहना चाहते हैं। भगवान कहते हैं, मंदिर में होती है आरती, बजते हैं शंख, पूजा में सब खोए हैं, बाहर जाकर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं, एक निवाला उनको देना, प्रसाद मुझे मिल जाएगा, मेरे दर पे मांगने वाले तुझे बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा, बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा। लीजिए हरी रोशनी के साथ ये मंच सादर समर्पित कर रहे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओम। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम कथा की अमृत रसपान कर रहे रामानुरागी संत जन, ममतामयी, करुणामयी, स्नेहमयी, भक्तिमयी मेरी माताओं, भक्ति रूपी वाटिका में खिले हुए पुष्प के समान मेरे युवा साथियों एवं नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, ऊपर आसीन विद्वत मर्मज्ञ निर्णायक गण, हम सभी को श्री रामचरितमानस की अमृतमय कथा से जोड़ने वाले उद्घोषक महोदय एवं अनंत वर्षों से पावन धाम मोहभट्टा में श्री रामचरितमानस की गंगा की अविरल धारा को प्रवाहित करने वाले आयोजक समिति, आप सबके श्री चरणों में वैदेही बालिका मानस परिवार ग्राम तमोरा जिला बालोद सादर शीश नमन प्रणाम निवेदित करती है। आदरणीय संत जनों, हमें ज्यादा कुछ नहीं आता, मैं तो ये कहूंगी कि मुझे कुछ भी नहीं आता। ये तो आप लोगों की आशीर्वाद और भगवान की कृपा है जो मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। तो इन्हीं भाव को लेकर हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान अनंत है और भगवान की कथा अनंत है, और उस अनंत भगवान की अनंत कथा को हम क्या कह पाएंगे, क्योंकि भगवान की कथा को तो कहने में साक्षात शेष जी, जिनके की हजारों मुख है, एवं माँ शारदा जो कि ज्ञान की देवी है, वे भी अपने आप को भगवान की अमृतमय कथा कहने में असमर्थ पाते हैं। तो उस अनंत भगवान की कथा को हम क्या कह पाएंगे, लेकिन फिर भी हमारा एक विनम्र सा प्रयास, क्योंकि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आज रचना मानी है जिनके विमल विचार। इन भावों को आत्मसात करते हुए त्रुटियां गलतियां स्वाभाविक है, मैं अपनी सारी गलतियों के लिए आप सबके श्री चरणों में क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आइए हम सब मिलकर के श्री रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की लेखनी चतुर्थ सोपान
किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 6, जिसमें गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनो सुग्रीव मारिहौ बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ना उबरही प्राण। गोस्वामी जी इसका शाब्दिक भाव बताते हुए लिखते हैं, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा, ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण ना बचेंगे। मानस प्रेमियों, आइए भगवान के चरणों में सुंदर भजन के साथ हम कथा प्रसंग में विचार करें। श्यावर रामचंद्र की जय। धरती प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ, सुन सुन जोगिया रे, बड़ा चरिते हवे दुनिया रे। सुन जोगिया रे, बड़ा चरित हावी दुनिया रे। सुन 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 जोगिया रे, बड़ा चरित हावी दुनिया रे। कहो घाम है कहो है छैया, कहो दिन मान कहो है रतिया। कहो घाम है कहो है छैया, कहो दिन मान कहो है रतिया। कहो है संध्या बेहनिया, सुन 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 जोगिया रे, बड़ा चरित हावी दुनिया रे। सुन 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 जोगिया रे, बड़ा चरित हावी दुनिया रे। अजब गजब के मन के जोगे, अजब गजब के सवांगे। अजब गजब की रीति रिवाजे, अजब गजब सुर रागे। अजब गजब के मन के जोगे, अजब गजब के सवांगे। अजब गजब की रीति रिवाजे, अजब गजब सुर रागे। दिन माँ सोवे रात मजागे, कभू आगू कभू पाछू भागे। का करिया का गोरिया, सुन 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 जोगिया रे, बड़ा चरित हावी दुनिया रे। सुन 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 जोगिया रे, बड़ा चरित हावी दुनिया रे। धर्म कर्म यो दया मया, लागे अब तो दिखावा। मन खेला मन के खावत है, ऐसन बिकट है माया। धर्म कर्म यो दया मया, लागे अब तो दिखावा। मन खेला मन के खावत है, ऐसन बिकट है माया। नाता रिश्ता सबो न लागे,
जोगिया रे बड़ा अचरीत हावे दुनिया रे। सुन 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 जोगिया रे बड़ा अचरीत हावे दुनिया रे। कहो घाम है कहो है छैया कहो दिन मान कहो है रतिया। कहो घाम है कहो है छैया कहो दिन मान कहो है रतिया। कहो है संध्या गिरैया सुन 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 जोगिया रे बड़ा अचरीत हावे दुनिया रे। सुन 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 जोगिया रे बड़ा अचरीत हावे दुनिया रे। सुन 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 जोगिया रे बड़ा अचरीत हावे दुनिया रे। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। श्यावर रामचंद्र की जय। वर्णानामर्थ शंखानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके पद जुग कमल में नाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। श्री तुलसीदास जी के पद कमल 12 बार मनाऊं। गुण गाऊं श्री राम के हनुमत हो सहाय। जब लगी नभ में सूरज चमके गंग जमुन में पानी। तब तक अमर रहेगी तुलसी तेरी राम कहानी तेरी राम कहानी। श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। समस्त ग्रामीण देवी देवताओं की जय। प्रेम से बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। रामानुरागी संत जनों आप सबके श्री चरणों में पुनः सादर नमन करते हुए आइए देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी लेखनी में लिखते हैं। सुनो सुग्रीव मारियो बाली एक ही बाण। ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ना उबरहि प्राण। राम भक्तों यह उस समय का प्रसंग है जिस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी की मित्रता सुग्रीव से होती है हनुमंत लाल जी महाराज के माध्यम से। और फिर सुग्रीव अपनी सारी वृतांत सारी कथा प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुनाते हैं। संत जनों देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी कौन है तो वो ईश्वर है। और सुग्रीव कौन है तो सुग्रीव जीव है। और हनुमंत लाल जी महाराज एक संत है। तो हमें ईश्वर से हमारा परिचय यदि कोई कराता है तो वो संत है। ईश्वर से हमें कोई मिलाता है तो वही क्या है वही संत है वही गुरु है। वही ही हमें गुरु ही हमें ईश्वर का साक्षात्कार कराता है। आदरणीय जनों सुग्रीव कहते हैं कि सुग्रीव अपनी कथा प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुनाते हैं। कहते हैं कि प्रभु बाली और मैं दोनों सगे भाई हैं। हम दोनों में बहुत प्रेम है। हम दोनों बहुत प्रेमी भाई थे। एक दिन अर्धरात्रि में मायावी नाम का दानव आया और बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। और बाली मायावी दानव की ललकार सहन ना कर पाया और उसके पीछे पीछे चला गया। और बाली के पीछे पीछे मैं भी गया। दोनों जो राक्षस है वे मायावी नाम का जो दानव है वो गुफा में
के अंदर चला गया और मैं भी बाली के पीछे पीछे गया और बाली ने मुझे कहा कि सुग्रीव तुम यहाँ रुको, मैं अंदर जाता हूँ और यदि मैं एक पखवाड़े के बाद वापस ना आया तो तुम समझ लेना कि मैं मर गया, दानव ने मुझे मार दिया। तो संत जनों, ये एक पखवाड़ा क्या है? तो जिस प्रकार से आप सभी सर्वविदित हैं, एक माह में, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, जिसमें से एक पक्ष शुक्ल पक्ष होता है 15 दिन का और कृष्ण पक्ष भी होता है 15 दिन का। तो ये जो 15 दिन है, इसी को क्या कहते हैं? एक पखवाड़ा। तो प्रभु बाली ने मुझे कहा कि एक पखवाड़ा बीत जाने पर यदि मैं नहीं आया तो तुम मान लेना कि मैं मारा गया। तो प्रभु एक पखवाड़ा से मैं ज्यादा इंतजार कर चुका था, 1 महीना बीत चुका था और गुफा से रक्त की धारा बह रही थी, बहते हुए आई और फिर किष्किंधा वासियों ने, वहां के मंत्री गणों ने कहा कि इस तरह से किसी राज्य में राजा का ना होना अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार से किष्किंधा वासियों ने मुझे राजा बनने को कहा। प्रभु मैंने किष्किंधा वासियों को बहुत मना किया प्रभु, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी राज्य का सूना होना अच्छी बात नहीं है, तो तुम राजा बन जाओ। तो इस प्रकार से प्रभु मैं उनकी बातों को मान करके किष्किंधा का राजकाज संभालने लगा। आदरणीय संत जनों, सुग्रीव जी कहते हैं फिर बाली आया और बाली को लगा कि मैं जानबूझ करके ऐसा किया हूँ कि मैं यहाँ का राजा बना हूँ। इस प्रकार से प्रभु बाली ने मुझसे बैर कर ली, शत्रुता मोड़ ली और मेरे ऊपर अत्याचार करने लगा प्रभु। और इसीलिए मैं गुफा में, पंपासर की गुफा में जा करके निवास करता हूँ। बाली ने मेरी स्त्री भी, मेरी धर्म पत्नी तारा को भी मुझसे छीन लिया प्रभु। तो मानस प्रेमियों, इस प्रकार से सुग्रीव जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपनी सारी कथा सुनाते हैं और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि सुग्रीव तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सारे दुखों को हर लूंगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, सुनो सुग्रीव मारी हूं बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ना उबरही प्राण। सुग्रीव मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा, चाहे वो ब्रह्म के शरण में जाए, रुद्र के शरण में जाए, किसी के भी शरण में जाए, वो मुझसे बचने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से प्रभु ने अपने मित्र सुग्रीव के दुख को हरण किया और कहा कि सुग्रीव जाओ, तुम बाली को युद्ध के लिए ललकारो। मानस प्रेमियों, आइए एक भजन तत्पश्चात चर्चा करें। श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओम। गरि शंकरे धसा धसा मगरे गरि धसा रे भजले जी सीताराम, तोर 2 दिन के दिन गाले हरि नाम भजले ना सीताराम भजले।
राम भजले संगी भजले जे सीताराम। तर दो दिन के दिन गाने हरि नाम कहले ना सीताराम भजले। नहीं है भरोसा माटी के खाया है, 2 दिन के मेला 2 दिन के माया है। नहीं है भरोसा माटी के खाया है, 2 दिन के मेला 2 दिन के माया है। पिंजरा ले पंछी उड़ जाहे रे आकाश। तुर 2 दिन के दिन गाने हरि नाम कहले ना सीताराम कहले। राम भजले संगी भजले जे सीताराम। तुर 2 दिन के दिन गाने हरि नाम कहले ना सीताराम भजले। महल अटारे बिसर जाहिना, सासा की डोरी हटट जाहिना। महल अटारे बिसर जाहिना, सासा की डोरी हटट जाहिना। माटी हो जाही तोरी दुनिया के कर 2 दिन के दिन गाने हरि नाम कहले ना सीताराम कहले। राम भजले संगी भजले जे सीताराम। कर 2 दिन के दिन गाने हरि नाम कहले ना सीताराम भजले। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। श्यावर रामचंद्र की जय। समस्त रामानुरागी संत जनों, प्रभु श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर के सुग्रीव जी ने बाली को युद्ध के लिए ललकारने के लिए आए और बाली भी युद्ध के लिए जाने लगा। तो उसकी पत्नी तारा ने उनको समझाया कि प्रभु मत जाइए। जो सुग्रीव आपसे डरते हुए, छुपते हुए, भागते हुए कायरों की तरह गुफा में जाकर के छुपा है, जो आपसे कायरों की तरह भाग रहा है, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया जो आज सुग्रीव आपको युद्ध के लिए ललकारने आए हैं? तारा कहती है कि मैंने सुना है कि सुग्रीव अकेला नहीं है, उनके साथ
दो बलवान राजकुमार हैं जो उनकी मदद करने के लिए आए हैं। तो फिर बाली कहता है कि मैं जानता हूँ वो सुग्रीव अकेला मुझसे नहीं लड़ सकता, और वो जो उनके साथ दो राजकुमार हैं वो कोई साधारण राजकुमार नहीं है, वे तो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है। संत जनों देखिए, बाली और सुग्रीव को देखिए। सुग्रीव जो है जीव को, ईश्वर को पहचानने में नहीं पहचान पाता, और बाली जो इतना अभिमानी है वो उसको पहचान लेता है। तो इस प्रकार से सुग्रीव जो है बाली को युद्ध के लिए ललकारता है, और बाली भी युद्ध में चला जाता है, और फिर सुग्रीव और बाली का युद्ध होता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को कहा था कि जाओ बाली को युद्ध के लिए ललकारो और बाली से युद्ध करो, और मैं उसको एक ही बाण से मार दूंगा। और जब दोनों युद्ध कर रहे थे तो बाली ने सुग्रीव को इतना मारा कि सुग्रीव जो है वापस प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास लौट गया, और बोले कि प्रभु आप तो बोले थे कि आप मेरी मदद करोगे, बाली को एक ही बाण से मार दोगे, तो आपने मेरी मदद क्यों नहीं की? तो प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले, सुग्रीव मैं गया था बाली को मारने, और मैंने मारने की कोशिश भी की, और जब मैं धनुष को लेकर के ऐसे मारने को होता था तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव है, क्योंकि दोनों भाई जो है वे दोनों का रूप क्या है, दोनों का रूप एक ही है। संत जनों आप सभी जानते हैं कि अगर कोई भाई बहन होते हैं या कोई भाई होते हैं या बहन सभी तो एक समान किसी न किसी का गुण लक्षण या चेहरे से या और किसी प्रकार के आदत विचार व्यवहार से कोई ना कोई समानता जरूर रहता है भाई बहनों में। तो इस प्रकार से सुग्रीव और बाली भी दोनों सगे भाई हैं, और जब भगवान जी उनको मारने के लिए जाते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि कौन सुग्रीव है और कौन बाली। भगवान जी सुग्रीव को कहते हैं, लेकिन रामानुरागी संत जनों भगवान तो मायापति है, वो कैसे माया में पड़ सकते हैं? उन्होंने कैसे नहीं पहचाना सुग्रीव और बाली को? तो संत जनों प्रभु श्री रामचंद्र जी का कहने का आशय यह है कि बाली तो अहंकारी है ही, अस कही चला महाअभिमानी तृण समान सुग्रीव ही जानी। बाली में तो अहंकार है ही, बाली अभिमानी अहंकारी है, लेकिन सुग्रीव तुम निरहंकार हो ऐसा नहीं है, हालांकि थोड़ी ही मात्रा में तुम में भी अहंकार भरा हुआ है, तुम्हें भी अभिमान है, इसीलिए सुग्रीव मुझे तुम्हारे दुख को हरने में समय लग गया। सुग्रीव तुम अपने अभिमान को नष्ट करो। प्रभु श्री रामचंद्र जी के कहने का आशय है कि सुग्रीव तुम थोड़ा झुको, क्योंकि झुकने से कोई कभी छोटा नहीं होता। प्रभु श्री रामचंद्र जी बाली को सुग्रीव को कहते हैं कि सुग्रीव तुम थोड़ा झुको। आदरणीय संत जनों प्रभु श्री रामचंद्र जी सुग्रीव की मदद करने को तैयार हो गया, लेकिन ऐसा क्यों भगवान जी को सुग्रीव की जो पीड़ा है, सुग्रीव के जो दुख है, उसको हरने में इतना समय आखिर क्यों लग रहा है? तो रामानुरागी संत जन सुग्रीव जो है जब भगवान जी उनको कहते हैं कि मैं तुम्हारे सारे दुखों को खत्म कर दूंगा, तब सुग्रीव विश्वास नहीं कर पाता और भगवान की परीक्षा लेते हैं।
भगवान को कहते हैं कि आप ये जो 7 ताड़ के वृक्ष है इसको एक ही बाण से भेदिए। ये प्रसंग आता है मानस में। तो इस प्रकार से भगवान की परीक्षा लेते हैं समस्त संत जनों। भगवान जो है परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान तो जिज्ञासा और विश्वास का विषय है। जिसने भी भगवान की परीक्षा ली है श्री रामचरितमानस में, जिन संतों ने भी भगवान को परीक्षा के दृष्टिकोण से जानना चाहा है, फिर उन संतों की गति ठीक नहीं हुई है। जैसे कि इंद्र के पुत्र जयंत ने भगवान जब माँ श्री जानकी जी की श्रृंगार कर रहे थे तो चंचू प्रहार किया, उनका देखना चाहा क्या यही पार ब्रह्म परमेश्वर है। तो उनका क्या हुआ ये आप सभी जानते हैं। और माँ सती अम्बा जी ने भी भगवान को परीक्षा की दृष्टि से देखा, जिज्ञासा की दृष्टि से नहीं देखा और उनकी भी गति ठीक नहीं हुई। तो रामानुरागी संत जनों, भगवान जो है जिज्ञासा और विश्वास का विषय है, भगवान परीक्षा का विषय नहीं है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं सुग्रीव को कि सुग्रीव बाली तुम थोड़ा झुको, झुकने से कोई छोटा नहीं होता। या फिर सुग्रीव ये कारण भी हो सकता है कि तुमने मुझ पर अभी तक पूर्ण भरोसा किया ही नहीं है, पूर्ण विश्वास किया ही नहीं है, तुम में भी कुछ संशय है। समस्त रामानुरागी संत जनों, आइए एक प्यारा सा भजन के पश्चात चर्चा करें। बोलिए श्रीवर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ संगवारी कभू जन भुलावे हरि के नाम ला। संगवारी कभू जन भुलावे प्रभु के नाम ला। संगवारी कभू जन भुलावे हरि के नाम ला। कभू दया तोला के होही, कभू दया तोला के होही, बना दे बिगड़े काम ला, बिगड़े काम ला। कभू जन भुलावे हरि के नाम ला। संगवारी
भक्ति के रंग मरंग के, हरि भक्ति के रंग मरंग के, अमर बना तोरे नाम ला, तोरे नाम ला। कभू झन भोला बिहरी के नाम ला, संगवारी गाते हाँ, कभू झन भोला बिहरी के नाम ला। कभू दया तोला राम के होही, कभू दया तोला राम के होही, बना देही बिगड़े काम ला, बिगड़े काम ला। कभू झन भोला बिहरी के नाम ला, संगवारी गाते हाँ, कभू झन भोला बि प्रभु के नाम ला। संगवारी गाते हाँ, कभू झन भोला बिहरी के नाम ला। संगवारी गाते हाँ, कभू झन भोला बि प्रभु के नाम ला। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। श्यावर रामचंद्र की जय। संत जनों, तो सुग्रीव अभी तक प्रभु के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर पाए हैं और भगवान जो है भगवान को हम परीक्षा की दृष्टिकोण से ना देखें। भगवान तो विश्वास और जिज्ञासा का विषय है। संत जनों, तो देखिए इस माइक में करेंट है, तभी मैं बोल रही हूँ, वो आप लोगों को सुनाई दे रहा है। और यदि आप लोग बोलोगे कि नहीं हमें दिखाओ कि करंट कैसा है, तो इट इज इम्पॉसिबल, ये तो संभव नहीं है, इसको तो दिखाया नहीं जा सकता है ना। ये तो विश्वास का विषय है। आपको विश्वास मैं बोल रही हूँ और आपको सुनाई दे रहा है, इतने से आपको विश्वास कर लेना चाहिए कि इस माइक में करंट है। संत जनों, जिस प्रकार से हम फूलों की खुशबू लेते हैं, फूलों को सूंघते हैं और उसमें से हमें सुंदर खुशबू का अनुभव होता है, सुगंध का अनुभव होता है, तो हम विश्वास कर लेते हैं ना कि यह पुष्प जो है, यह सुमन जो है सुगंधित है। और इसी प्रकार से हवा चल रही है तो हमें कभी ठंडी लगती है तो कभी ठंडी नहीं लगती, यह हमें अलग से आभास हो जाता है हवा चलने का, आप सब अच्छे से जानते हैं। तो इस प्रकार से संत जनों, भगवान जो है वो परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान जिज्ञासा और विश्वास का विषय है। राम अनुरागी संत जनों, प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि सुग्रीव, शायद अब तक तुमने मुझ पर पूर्ण रूप से भरोसा नहीं किया है, इसीलिए मुझे तुम्हारे दुख को हरने में समय लग रहा है। संत जनों, प्रभु कहते हैं कि सुग्रीव, मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल देहि विशाला, पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखई रघुराई। सुग्रीव, तुम ये जो मैली कंठ सुमन के माला, ये पुष्प की जो माला है उसको ग्रहण कर लो। आदरणीय संत जनों, पुष्प की माला पहनने के लिए झुकना पड़ता है, और सुग्रीव जब पुष्प की माला को ग्रहण करेगा, पुष्प की माला को पहनेगा तो उसको झुकना पड़ेगा। संत जनों, कई संत लोग विनोद करते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने विवाह के समय, स्वयंवर के समय माला पहनने के लिए झुक नहीं रहे थे। तो इस प्रकार से हम लोगों को फूलों की माला पहनने के लिए झुकना पड़ता है। तो झुकने से क्या होता है, कोई छोटा नहीं हो जाता, तो इससे हमारा जो अभिमान है वो चला जाता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि तुम ये सुमन की माला, ये फूलों की माला अपने गले में पहन लो, जिससे मैं तुझ में और बाली में भेद करने में भेद कर लूंगा, कि मैं जान जाऊंगा कि तुम सुग्रीव हो और
वो बाली है और मैं एक ही बाण से छुप करके बाली को मार दूंगा। आदरणीय संत जनों, बहुछल बल सुग्रीव कर ही हारा भय मानी, मारा बाली राम तब हृदय मांझ सर तानी। और इस प्रकार से फिर से सुग्रीव और बाली का युद्ध होता है और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी बाली को एक ही बाण से मार देते हैं। एक ही बाण का बाली के ऊपर संधान करते हैं और फिर बाली जो है वो सोचता था कि समदर्शी रघुनाथ कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ जो कदाच हुई मारी हो मैं पुनि हूँ सनात। कि आदरणीय जनों, बाली कहता है कि भगवान तो समदर्शी है, भगवान के लिए ना कोई शत्रु है ना कोई उसका मित्र है, भगवान तो सबको एक समान देखता है। बाली तारा से कहे थे कि एक समान देखता है तो वो मुझे नहीं मारेंगे, ना ही मैं भगवान के लिए शत्रु हूँ और ना ही सुग्रीव उनके मित्र है। भगवान के लिए सभी जीव, सचराचर के सभी जीव एक समान हैं। तो आइए एक भजन के पश्चात चर्चा करें। श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। दारुण टूट के पाला गिरे देखो भुइया मजे, दारुण टूट के पाला गिरे देखो भुइया मजे। डारा होगे सुनाना ये पाना के बिनाना, डारा होगे सुनाना ये पाना के बिनाना। दारुण टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजे, दारुण टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजे। नहीं आवे बरोड़ा थर को पानी बादल नहीं आवे जी, पानी बादल नहीं आवे जी। नहीं देखी मेरी मौला के फिर काबरियल गाए जी, फिर काबरियल गाए जी। इला गुना जाना ना बोला देहु बताए ना, इला गुना जाना ना बोला देहु बताए ना। दारुण टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजे, दारुण टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजे। नहीं है गुनो मरे हाँ माटी माँ मिल जाही जी, माटी माँ मिल जाही जी। जैसे विधाता भेजे है आही तैसे जब बुलाही जी, आही जब बुलाही जी। चंदा सूरज उगे ना ओ करके हिल गुड़े ना, चंदा सूरज उगे ना ओ करके हिल गुड़े ना। दारुण टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजे, दारुण टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजे।
हाथे मजे, एके झनके हाथे मजे। जैसे उड़ाथे वैसे उड़थे ओकर सबके हाथे मजे, ओकर सबके हाथे मजे। सब खिलौना माटी के ना चले बिटू छाड़ने ना, सब खिलौना माटी के ना चले बिटू छाड़ने ना। डारल टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजे, डारल टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजे। डारा हो गए सुनाना ये पाना के बिना ना, डारा हो गए सुनाना ये पाना के बिना ना। डारल टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजे, डारल टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजे। देखो भुइया मजे, देखो भुइया मजे। भरत प्रणाम चंद्र शंकर हरिओम। श्यावर रामचंद्र की जय। तो संत जनों, सुग्रीव और बाली फिर से युद्ध करने लगते हैं और फिर बाली सुग्रीव को फिर से पछाड़ देता है। अब सुग्रीव जो है बिल्कुल भी बलहीन हो जाता है और कहता है कि हे प्रभु, अब आप ही संभालिए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता प्रभु। अब अपने आप को संपूर्ण रूप से ईश्वर में, भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। तो मानस प्रेमियों, संत जनों, तो हमें भी बाली की तरह अभिमानी नहीं बनना चाहिए। हमें भी अपने अभिमान को त्याग देना चाहिए, निरअहंकार होना चाहिए, क्योंकि भगवान उन्हीं को मिलते हैं जिनके पास अहंकार नहीं होता, जो अहंकारी व्यक्ति नहीं होता, जो नम्र व्यक्ति होता है। आदरणीय जनों, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी इस प्रसन्न पुष्प के माध्यम से हम जनमानस को यह बताना चाहते हैं, यह शिक्षा देना चाहते हैं कि देखिए, ये जो अभिमान है, अहंकार है, वो कितनी बड़ी बुराई है हमारे समाज में। हमें ये जो अपना अहंकार, अपना अभिमान, इसको त्याग देना चाहिए। जब तक हमारे अंदर हमारा अहंकार, अभिमान रहेगा, तब तक हमें प्रभु को पाने में समय लगेगा। तो हमें भी अहंकार नहीं करना चाहिए, सारे अहंकार को, अभिमान को त्याग देना चाहिए, क्योंकि प्रभु उनको ही मिलते हैं जिनमें नम्रता होती है, जो निरअहंकार, निरअभिमानी होते हैं। तो संत जनों, आप लोगों से मेरा विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग भी अपना अहंकार को त्याग दीजिए, ताकि भगवान के चरणों तक पहुंचने में हमें समय कम लगे। तो इस प्रकार से सुग्रीव जो है अपूर्ण रूप से बलहीन हो गया और अपने आप को प्रभु के श्री चरणों में सौंप दिया कि प्रभु, ये बाली मेरा भाई नहीं, मेरा काल है। अब प्रभु, अब मेरा कुछ नहीं, अब आप ही जानो। और फिर जब सुग्रीव को प्रभु के बल के ऊपर पूर्ण विश्वास हो गया, तब प्रभु ने ताड़ के वृक्ष छुप करके, वृक्ष के ओट में छुप करके बाली को बाण मारे। बहुछल बल सुग्रीव कर ही हारा भय मानी, मारा बाली राम तब हृदय मांझसर तानी। और जब बाली को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाली को बाण मारा, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाली को बाण मारा, तो बाली जो है अत्यंत व्याकुल हो गया और जमीन पर गिर गया। और जब उसने प्रभु को धनुष बाण लिए खड़े हुए देखा, तब उठ करके खड़े हो गया और बाली ने भगवान को
कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने प्रभु से दो प्रश्न किए कि प्रभु, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा नाथ कवन मोहि मारा, कि प्रभु कि मैं आपका कैसे बैरी हो गया और सुग्रीव आपका प्यारा हो गया, मित्र हो गया, और मैंने कौन सा गुनाह किया था जो आपने मुझसे विद्रोहवश मुझे मारा। प्रभु बाली ने कहा कि धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोहि व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, कि प्रभु आप तो धर्म की धूरी को धारण करने वाले हैं, आप तो धर्म के लिए अवतार लिए हैं, तो आपने मुझे किस भांति मार दिया, क्यों मैं आपका द्रोही हो गया और सुग्रीव क्यों प्यारा हो गया। तो आदरणीय संत जनों, भगवान जी बोले कि बाली अनुज बंधु भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम एचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जेई, ताहि बधे कछु पाप न होई। कि हे प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले कि हे मूर्ख बाली, सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों जो है समान है, और इन चारों के ऊपर जो बुरी दृष्टि डालता है, कुदृष्टि डालता है, उसे मारने में कोई पाप नहीं है। तो इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी बाली को समझाते हैं, और बाली का जो अभिमान है, अहंकार है, वो जाता रहा। और प्रभु ने जब कहा कि बाली को कहा, मूढ़ते ही अतिशय अभिमाना, नारी शिखावन करश न काना, मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। सुनहु राम स्वामी सन, चलना चातुरी मोरी, प्रभु अजहु मैं पापी, अंत काल गति तोरी। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी उनको समझाते हैं, फिर बाली का जो अभिमान है वो चला जाता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाली को नहीं मारा, बाली के अभिमान को मारा, उसके अभिमान को प्रभु ने नष्ट कर दिया, और इस प्रकार से बाली जो है निरहंकार हो गया। और वैसे मानस प्रेमी सज्जनों, जितना जब प्रभु ने बाली को मारा, तो जितना विरोध बाली को प्रभु से नहीं था, उतना तो जन समाज को है कि समदर्शी रघुनाथ, और किस प्रकार से ईश्वर तो समदर्शी है, उनके लिए तो सब समान है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्यों मार दिया। तो इस प्रकार से ये जो स्त्री के ऊपर कुदृष्टि डालता है, उसको मारने में कोई पाप नहीं है। प्रभु इस प्रकार से बाली को समझाता है, और बाली का जो अहंकार है वो चला जाता है। और मानस प्रेमी सज्जनों, आइए एक भजन के पश्चात चर्चा करें। श्री रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओम। मैं का करो तोर बिना चैन नहीं आवे, रामा मैं का करो। मैं का करो तोर बिना चैन नहीं आवे, रामा मैं का करो। मैं का करो तोर बिना चैन नहीं आवे, रामा मैं का करो। मोर दिला कुछ भावे नहीं, तोर बिना कुछ सुहावे नहीं। मोर दिला कुछ भावे नहीं, तोर बिना कुछ सुहावे नहीं।
करूं मैं का करूं तोर बिना चैन नहीं आवे रामा मैं का करूं मैं का करूं मैं का करूं तोर बिना चैन नहीं आवे रामा मैं का करूं। दुनिया में आए करम कर ले माटी की काया जतन कर ले दुई दिन के दिन के लटे झंझना नहीं देखी काना जिंदगी के मान ले दुनिया में आए करम कर ले माटी की काया जतन कर ले दुई दिन के दिन के लटे झंझना नहीं ठिकाना जिंदगी के मान ले मैं का करूं मैं का करूं तोर बिना चैन नहीं आवे रामा मैं का करूं मैं का करूं मैं का करूं तोर बिना चैन नहीं आवे रामा मैं का करूं। संगी ये चोला उड़ा चाहिए जिंदगी है तोरे सिरा चाहिए कर ले भजन से हरि नाम के हरि माये तन सुखा चाहिए संगी ये चोला उड़ा चाहिए जिंदगी माये तन सुखा चाहिए कर ले भजन से हरि नाम के हरि माये तन सुखा चाहिए मैं का करूं तोर बिना चैन नहीं आवे रामा मैं का करूं मैं का करूं तोर बिना चैन नहीं आवे रामा मैं का करूं तोर बिना कुछ सुहावे नहीं मोरे दिल ला कुछ भावे नहीं तोर बिना कुछ सुहावे नहीं मोरे दिल ला कुछ भावे नहीं मैं का करूं तोर बिना चैन नहीं आवे स्वामी मैं का करूं मैं का करूं तोर बिना चैन नहीं आवे रामा मैं का करूं रामा मैं का करूं रामा मैं का करूं रामा मैं का करूं रामा मैं का करूं। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओम। श्यावर रामचंद्र की जय। संत जनों, तो प्रभु ने जब बाली के अहंकार को, अभिमान को नष्ट कर दिया, तो फिर बाली जो है निराभिमान होकर के भगवान के चरणों में प्रीति करने लगा। और प्रभु ने जब उसने कहा, सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर सेयु निज पानी, अचल करो तनु राखो प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। प्रभु ने कहा कि बाली, मैं तुम्हारे इस शरीर को रख रहा हूँ, तुम में
बड़ा बल है, तो तुम अपने इस शरीर को रखो। तो आदरणीय संत जनों, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। बाली कहता है कि प्रभु ये शरीर तो नश्वर है, और नश्वर शरीर का क्या मोह करना, वह आत्मा सदा अविनाशी है। तो ये शरीर तो नश्वर है प्रभु, और मुझे यह शरीर नहीं चाहिए, क्योंकि जो मुनि महात्मा लोग होते हैं वे जन्म से लेकर के अंत काल तक के भगवान आपकी तपस्या करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपका जाप करते हैं। लेकिन क्या ऐसा समय आया है कि क्या वो लोग आपके समक्ष अपने प्राण को त्यागते हैं? तो प्रभु, अगर आप बोल रहे हो कि शरीर रख लो, तो मैं शरीर तो रख लूंगा, लेकिन क्या ये हो सकता है कि आप ऐसा करोगे कि जब मेरे मृत्यु का समय आए, ब्रह्मलीन होने का समय आए, तो क्या आप मेरे समक्ष इसी प्रकार से रहोगे प्रभु? तो इस प्रकार से बाली ने प्रभु को कहा। और मानस प्रेमियों, हम यदि देखें तो जब रावण जगत जननी श्री जानकी का हरण करके ले जा रहा था, और उस समय जानकी जी ने सभी को बहुत पुकार लगाई कि कोई बचाओ, लेकिन किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। और जटायु जी महाराज, जो कि एक भारतवर्षीय पक्षी हैं, वो जानते हैं, उनको ज्ञान है कि एक स्त्री की लाज बचानी है, हमारे भारत की लाज बचाने के लिए एक पक्षी भी रावण से भीड़ पड़े। और जब रावण ने उसके पंख को काट दिए, उनके दोनों पंख को काट दिए, और तब जटायु जी महाराज जमीन पर गिर गए, और उन्होंने भी अपने प्राण को रखे थे कि जब प्रभु आएंगे, प्रभु इधर से गुजरेंगे, तो मैं प्रभु को बताऊंगा कि श्री जानकी जी को रावण जो है हरण करके लेकर जा रहा है। और जब प्रभु उनके पास आए और फिर सारी कथा जो है उन्होंने प्रभु को बताया, और इस प्रकार से प्रभु ने जटायु जी महाराज के ऊपर अपने हाथों को फेरे, जिस प्रकार से सुग्रीव के ऊपर अपने हाथों को उन्होंने फेरा, और उनकी जो पीड़ा है वो जाती रही। और उनको भी कहा भगवान ने कि जटायु, मैं तुम्हारा प्राण रख देता हूँ, तुम अपना प्राण रख दो। तो जटायु जी महाराज ने भी कहा कि प्रभु, मुझे ये प्राण, ये शरीर अब चाहिए ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा सुख तो यही है कि मैं आपके सामने अपना प्राण त्यागूं। और आप मुझे बोल रहे हो कि मुझे क्या ऐसा मृत्यु फिर कभी मिल सकता है आप जिसमें आप मेरे समक्ष हो? तो इस प्रकार से जटायु जी महाराज को भी प्रभु ने कहा कि तुम अपना प्राण रखो, तो उन्होंने भी ऐसा करने से मना कर दिया। और इस प्रकार से प्रभु ने उनका उद्धार किया, और आज प्रभु ने बाली का उद्धार किया। उनके समस्त प्रकार के जो अभिमान है, जो अहंकार है, उनको हर लिए हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी ने। और मन लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बनी ही बनावा। वह श्री रामचंद्र जी स्वयं सामने हैं बाली के, और बाली कहता है कि आप मेरे सामने हो, और आपके सामने मैं प्राण त्यागूं, इससे बेहतर मृत्यु तो मुझे कभी मिल ही नहीं सकता। और बाली कहता है कि प्रभु, मैं तो अहंकारी हूँ, बलवान तो हूँ, लेकिन मैं तो अहंकारी हूँ, और मेरा पुत्र अंगद, उसमें भी मेरे जैसा ही बल है, और उसमें वो तो विनय की खान है। और ये शरीर मेरा शरीर रख करके आप क्या करोगे? आप मेरे बदले मेरे पुत्र अंगद को अपने चरण सेवा में ले लीजिए। वो बल के साथ साथ उसमें बड़ा विनय है, वो आपकी मदद करेगा श्री जानकी अम्बा जी को ढूंढने में, पता लगाने में। और
इस प्रकार से जो बाली है अब भगवान के समक्ष अपने प्राण त्याग देते हैं। आइए एक भजन श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। खबरनी कार्य हो रामा खबर तिया के हो सीता माइला राम। खबरनी कार्य हो रामा खबर तिया के सीता माइला राम। खबर तिया के हो सीता माइला राम। खबरनी कार्य सीता माइला राम। खबर तिया के हो सीता माइला राम। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। श्यावर रामचंद्र की जय। मानस प्रेमियों, तो इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाली का उद्धार किया, जटायु जी महाराज का उद्धार किया, ताड़का उद्धार किए, माँ अहल्या जी का उद्धार किया और एक ऐसा पात्र जो स्वयं खुश था प्रभु के हाथों से मरने के लिए, निज की इच्छा से, स्वयं की इच्छा से प्रभु के सामने आए, प्रभु के बाण खाए, प्रभु के हाथों से मरने के लिए मारी। तो इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने सभी भक्तों का इस प्रकार से उद्धार किया। रामचरण प्रीति करी बाली किन्न तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानई नाग। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा छूटे, केस न देह संभारा। तो इस प्रकार से बाली प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाली के जो अभिमान को मार दिया और उनका मृत शरीर जो है वो मृत शरीर है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाली को परम धाम भेज दिया, अपने धाम में भेज दिए। और तारा बिकल देखि रघुराया, दिन ज्ञान हरि लिन्ही माया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। और संपूर्ण जो ग्रामवासी थे, नगरवासी थे, किष्किंधावासी थे, अपने राजा के मृत होने से उनको बहुत दुखी हुआ, वे व्याकुल हो गए। और उनकी पत्नी तारा जो है रोने लगी, विलाप करने लगी। और प्रभु श्री रामचंद्र जी फिर उनको समझाते हैं कि तारा तुम क्यों रो रही हो, तुम रो मत। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये जो 5 तत्व है, इन्हीं से तो मिल करके हमारा शरीर बना है। ये 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, ये 5 तत्व से ही तो मिलकर के हमारा शरीर बना है। तो तुम विलाप क्यों कर रही हो? तो इस प्रकार से प्रभु ने तारा को समझाया। प्रकट सो तनु तो आगे सोवा, जीव नित्य के लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब
तब लागी, लिन्हेसी परम भगति बर मांगी। और जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तारा को समझाया तो उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में परम भक्ति का वरदान मांगा, दृढ़ भक्ति का वरदान मांगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति में डूब गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति करने लगी। उमा दारू ज्योतिष की नाई, सबहि नचावा राम गोसाई। तब सुग्रीव आयसु दिन्हा, मृतक कर्म विविध सब किन्हा। उन्होंने समझाया कि ये जो शरीर है या हम जो मनुष्य जो है ये अपने से तो हम लोग कुछ नहीं करते। हम जो है ईश्वर के प्रभु के कठपुतली है और उन्हीं के इशारों पर ही ये जो शरीर है यह हमारा शरीर है, यह नाचता रहता है, इसमें हम अपने से कुछ नहीं कर सकते। और इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव, उनके छोटे भाई सुग्रीव को बुलाया और बाली का जो शरीर है, मृत शरीर है, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए कहा। और सुग्रीव ने अपने बड़े भाई बाली का विधि विधान से विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया। मानस प्रेमी सज्जनों, राम कहा अनुजहि समुझाई, राजदेव सुग्रीव जाई। रघुपति चरण नाई करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। इस प्रकार से सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली का अंतिम संस्कार करते हैं विधि विधान से। और प्रभु भैया लखनलाल जी को कहते हैं कि लक्ष्मण जाओ और तुम सुग्रीव को किष्किंधा का राजपाट दो, किष्किंधा का युवराज घोषित करो। और फिर लक्ष्मण जी महाराज, लक्ष्मण तुरत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राज दिन सुग्रीव कहा अंगद कह जुबराज। और फिर लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर वासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और फिर उनके सामने सुग्रीव को राजपद दिया और अंगद को युवराजपद दिया। सुग्रीव को राजा बनाया। लक्ष्मण जी फिर चले किष्किंधा नगरी और वहां जाकर के सभी मुनि ब्राह्मणों को बुलाया और नगरवासियों को बुलाया और सुग्रीव को वहां का राजा बनाया और अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम सब हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। और बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु व्रण चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव किन्न कपिराऊ, अति कृपाल रघुबीर शुभाऊ। और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने समझाया, प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वभाव ही ऐसा है कि वे दीन बंधुओं पर दया करते हैं, दीन बंधुओं पर अपना कृपा करते हैं। और प्रभु श्री रामचंद्र जी जो कि परमेश्वर हैं, वो ऐसा नहीं करते कि वो गलत है तो उसको दंड नहीं देंगे, उनको भी दंड देते हैं और दंड देने के पश्चात अपने भक्तों को वो समझाते हैं और उनके जो भक्त हैं वो भी समझते हैं, उनको ज्ञान होता है, ईश्वरीय ज्ञान होता है। और फिर प्रभु के भक्त जो हैं वे प्रभु की अविरल भक्ति करने लगते हैं। तो आइए एक भजन श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। मोरे करम हावे दगाबाजे रात दिन मौला करे
दगाबाज रे राति दिन मोला करे हला काल रे मोला करे हला काल रे। कागज होते से तेला लिख पढ़ लेते कागज होते से तेला लिख पढ़ लेते तेला लिख पढ़ लेते कर्म लिखे तो नहीं जाए रे कर्म लिखे तो नहीं जाए रे रात दिन मोला करे हला काल रे मोला करे हला काल रे। मोरे कर्म हावे दगाबाज रे मोरे कर्म हावे दगाबाज रे राति दिन मोला करे हला काल रे मोला करे हला काल रे। ओढ़ना होती से तेला धोई छाट लेते ओढ़ना होती से तेला धोई छाट लेते तेला धोई छाट लेते करम धोई तो नहीं जाए करम धोई तो नहीं जाए रे राति दिन मोला करे हला काल रे मोला करे हला काल रे। मोरे कर्म हावे दगाबाज रे मोरे कर्म हावे दगाबाज रे राति दिन मोला करे हला काल रे मोला करे हला काल रे।
दगाबाज रे मोरो करम हावे दगाबाज रे राति दिन मोला करे हला कान रे मोला करे हला कान रे मोला करे हला कान रे मोला करे हला कान रे। भरत प्रियरामचंद्र शंकर हरिओम। श्यावर रामचंद्र की जय। बाली त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहु व्रण चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव किन्न कपिराऊ, अति कृपाल रघुवीर शुभाऊ। श्री राम भक्तों, अब सुग्रीव जो है, जो बाली के डर से, अपने भाई बाली के डर से कायरों की तरह इधर उधर भागता फिर रहा था और उनके शरीर में जो विभिन्न प्रकार के जो घाव भर गए थे, अब वे धीरे धीरे जाते रहे और सुग्रीव अब किष्किंधा नगरी में अचल राज करने लगा। जानतु अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपति जाल नर परिहि। पुनि सुग्रीवहि लिन्न बुलाई, बहु प्रकार नृपति सिखाई। और फिर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को सिखाया, सुग्रीव को बताया कि एक राजा को किस प्रकार से अपना राजकाज चलाना चाहिए, किस प्रकार से अपनी प्रजाओं की देख रेख करनी चाहिए, किस प्रकार से संपूर्ण राज्य का देख रेख करना चाहिए, अपने राज्य की रक्षा कैसे करनी चाहिए। ये जो सारी जो बातें हैं, वे सारी बातें प्रभु ने सुग्रीव को बताया। और फिर कहा, प्रभु सुनो सुग्रीव हरीशा, पूर नर जाओ 10 चारि बरीशा। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, रही हो निकट सैल पर छाई। और कहा कि सुग्रीव, अब तुम किष्किंधा नगरी का अचल राज करो और अब यहाँ मुझे वनवास हुआ है, मुझे वन में ही रहना है। मुझे ये आज्ञा नहीं है कि मैं किसी ग्राम में, ग्रामीण जगहों में, किसी शहरों में अधिक दिन तक ठहरूं। अब मैं यहाँ बहुत समय व्यतीत कर लिया और जो तुम्हारा दुख है वो भी अब समाप्त हो गया और अब तुम मुझे विदा दो। अब मैं जा रहा हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी वन गए मुनि महात्माओं के दर्शन के लिए, मुनि महात्माओं को दर्शन देने के लिए। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है अपने वनवास काल में विभिन्न मुनि महात्माओं के यहाँ जाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी गए, मुनि अत्रि जी के आश्रम में गए, माँ सबरी अम्बा जी के आश्रम में गए और सुग्रीव के पास आए, सुग्रीव के दुख को हरने के लिए। तो इसी प्रकार से अब प्रभु श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से आज्ञा मांग रहे हैं, सुग्रीव से विदा मांग रहे हैं कि यहाँ अब मुझे बहुत अर्ज हो गया ठहरे, तो अब मैं जा रहा हूँ इस प्रकार से, और मैं पर्वतों पर, जंगलों में निवास करूंगा। अंगद सहित करहु तुम राज, संतत हृदय धरे मम काज। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रबसन गिरि पर छाए। और फिर तुम अंगद सहित राज करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना कि मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। और प्रभु श्री रामचंद्र जी किस काम की बात कर रहे हैं सुग्रीव से, तो श्री जानकी जी का पता लगाने कि श्री जानकी जी कहाँ हैं और कैसी है। तो इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से बोले कि मेरे काम का सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव घर लौट आए, तब श्री रामचंद्र जी प्रवर्षण पर्वत पर जाकर टिके हुए। तो आदरणीय संत जनों, सभी संत जनों एवं गुरुजनों से निवेदन है कि
मेरा ये व्याख्यान के क्षेत्र में ये द्वितीय वर्ष है और मैंने अपने गुरुजनों से, आप सभी संत लोगों से जितने भी आशीर्वाद और प्रसाद के रूप में मैंने प्रसाद पाए थे, उसको मैं बिखेरने का, आप लोगों को ही बांटने का विनम्र सा प्रयास की। जो मोतियों की माला आप लोगों से मैंने पिरोई थी, उसको मैंने बिखेरने का प्रयास की और मैं अपनी सारी त्रुटियां, गलतियों के लिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। और वो मोती मैं और पिरो करके आप लोगों से ही और पिरोऊंगी, फिर आप लोगों के ही समक्ष बिखेरने का फिर से प्रयास करूंगी। तो मेरा आप संत जनों से निवेदन है कि हमें विदाई दिया जाए। क्या है, यहाँ जो मंडली आई थी ना, वो बहन ओबामा मोहतरा के लिए चली गई। और चूंकि राम दरबार लगा हुआ है, आप सब कुछ जानते हैं कि मंच खाली ना हो, इसका ध्यान रख रहे हैं हम लोग। बस 5 मिनट के लिए आज परिवार से संकेत मिल रहा है 5 मिनट, तो हम 5 मिनट मिलेंगे, उसके बाद आप इसको विदाई कोशिश करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। तो आइए संत जनों, आइए प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में एक भजन समर्पित करें, फिर आप सभी से आज्ञा। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। तो सुघरे काया हरि बिना तरसई
लखन सिया राम चंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। प्रथमई देवनगिरी गुफा राखेउ, प्रथमई देवनगिरी गुफा राखेउ रुचिर बनाई, राम कृपा निधि कछु दिन बास करिहेगी आई। मानस प्रेमी सज्जनों, देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत में एक गुफा बना दी थी प्रभु श्री रामचंद्र जी के ठहरने के लिए, और उन्होंने सोच कर रखा था कि कृपा की खान श्री रामचंद्र जी जो कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे तो सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा, कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। और जब प्रभु श्री रामचंद्र जी उस गुफा में आए तो सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है, फूल जो है फूले हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, और मधु के लोभ से भौरे के समूह जो है गुंजार कर रहे हैं, जो भौरा जो है वहाँ गुंजार कर रहे हैं। और प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंदमूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई है। जब से प्रभु ने वन में प्रवेश किया तब से उस वन में सुंदर फूल जो है, फूलों की मात्रा, फलों की मात्रा, और जो विभिन्न प्रकार के फूल हैं, फल हैं, उनकी जो मात्रा है वे अधिक हो गई है। गोस्वामी श्री तुलसीदास लिखते हैं, देखी मनोहर सैल अनूपा, रहता अनुज सहित सुरभूपा, मधुकर खग मृग तनुधरी देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। और मनोहर और अनूप पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां गए। सिद्ध और मुनि भौरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी वहां गए तो फिर वहां जो संत मुनिगण जो थे वो प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा करने लगे। मंगल रूप भय बन तबते, किन्ह निवास रमापति जबते, फटिक शिला अति प्रभु सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई। और जब से रमापति श्री रामचंद्र जी ने वहाँ निवास किया तब से वन मंगल रूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हुए। और फिर कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति बिरद नृपपति विवेका, वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लगत परम सुहाए। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य और राजनीति की, ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। और फिर वहाँ एक शिला पर बैठ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की चर्चा करते हैं। और वहाँ का जो मौसम था, वर्षा ऋतु, बहुत मन भावन लगने लगा है, सुहावन लगने लगा है। लक्ष्मण देख मोरगन नाचत बारिद पेखी, गृह बीरति रत हरस जस, विष्णु भगत कहूँ देखी। और वहाँ जो मोर है, जहाँ वहाँ के जो पशु पक्षी हैं, और आप लोग जानते हैं जो मोर है वो वर्षा का जब ऋतु आता है तो अपने पंख को फैला करके नाचने लगता है। और
आज उसी प्रकार का नजारा वहाँ वन में देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से एक हरि भक्त अपने ईश्वर को देख करके अत्यंत हर्षित मन से प्रसन्न हो जाता है, इसी प्रकार से आज मोर जो है नाचने लगते हैं। तो आइए इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। गाएंगे भजन एकाक, यदि इच्छा हो तो, क्योंकि समय ज्यादा हो गया इसलिए कुछ कहते नहीं बन रहा है, हम भी समझते हैं। जाना है, चलो ठीक है भैया, मॉनिटर दे दीजिए और यहीं पर आपको विदाई दे रहे हैं हम। मॉनिटर बढ़ा दीजिए। हेलो,